राजस्थान में भारतीय सेना की भैरव बटालियन का शक्ति प्रदर्शन, रेतीली धरती पर दिखा जबरदस्त युद्ध कौशल और बेहतर तालमेल। अजमेर के नसीराबाद में भैरव बटालियन का युद्धाभ्यास, अत्याधुनिक हथियारों से लैस भैरव स्पेशल फोर्सेस का दिखा दमखम। भारतीय सेना के ड्रोन आर्मी तैयार, 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स को स्पेशल ट्रेनिंग, भैरव बटालियन के साथ मिलकर करेंगे काम। वीव स्ट्राइक से दुश्मन पर करते हैं घातक वार, बॉर्डर पर पार ऑपरेशंस में माहिर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस में भी सक्षम। पच्चीस भैरव लाइट कमांडो बटालियन तैयार, तेज और घातक कमांडो का है दस्ता, हर बटालियन में 250 एलीट सैनिक। भारतीय सेना की नई स्पेशल फोर्स भैरव के जवानों की कड़ी ट्रेनिंग, मॉडर्न वॉरफेयर तकनीकों से लैस है फोर्स। युद्ध की आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है स्पेशल फोर्स भैरव, ड्रोन सर्विलांस से लेकर टारगेटेड स्ट्राइक में महारत। इंडियन कोस्ट गार्ड को कल मिलेगा नया स्वदेशी जहाज समुद्र प्रताप, प्रदूषण रोधी अभियान चलाने में मिलेगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे कोस्ट गार्ड के नए जहाज समुद्र प्रताप का जलावतरण, गोवा में कमीशन किया जाएगा जहाज। तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस है समुद्र प्रताप, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 जहाजों में से है एक। छत्तीसगढ़ के पहले नक्सल मुक्त गांव बड़े सेटी से आई भव्य तस्वीर, विकास का प्रतीक बनकर उभरा सुकमा का ये गांव। अस्पताल, बिजली, राशन, स्कूल और परिवहन की शानदार व्यवस्था, हर नक्सल मुक्त गांव को सरकार देती है 1 करोड़ रुपए। बड़े सेटी गांव में तेजी से हो रहा विकास कार्य, बड़े सेटी बना छत्तीसगढ़ की पहली इलवाड़ पंचायत, पेश की विकास की नई मिसाल। अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन रहा बड़े सेटी गांव, शांति और विकास की बयार बहने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। बड़े सेटी गांव के 80% लोग सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़े, आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा गांव। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम एयरपोर्ट पर पहली टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग, विजयनगरम जिले में है भोगपुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज नई दिल्ली से भोगपुरम पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट, विशाखापट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है भोगपुरम एयरपोर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने टेस्ट फ्लाइट में किया सफल वैलिडेशन फ्लाइट के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम ने दी बधाई। भोगपुरम एयरपोर्ट पर बना है देश का सबसे लंबा रनवे, 3.8 किलोमीटर के रनवे का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हुआ है निर्माण। देश में विमानों की उड़ानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर जारी रहेगी रोक, डीजीसीए ने बदला नियम, अब फ्लाइट्स में इसके बारे में की जा रही है घोषणा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में शानदार हिमपात, खिल गए सैलानियों के चेहरे। सोनमर्ग में हिमपात का मजा लेने उमड़ा सैलानियों का सैलाब, लोग जमकर करते देखे मौज मस्ती। ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी से बढ़ गई इलाके की प्राकृतिक सुंदरता, सोनमर्ग और आसपास के इलाकों में पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके। जोरदार बर्फबारी से विंटर वंडरलैंड बना सोनमर्ग का इलाका, जश्न मना रहे सैलानी, टूरिज्म में इजाफा। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम में बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बनी रहेगी बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और डोडा इलाकों में
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और डोडा इलाकों में बर्फबारी के बाद माहौल शानदार, हिमपात से सफेद हुए इलाके। जमकर मौज मस्ती करते नजर आ रहे भद्रवाह पहुंचे सैलानी, कुदरत ने दी हिमपात की अनोखी सौगात। देख सकते हैं बर्फ पर नाचते झूमते नजर आ रहे सैलानी, खेल कूद कर गुजार रहे शानदार वक्त। बहुत से सैलानियों ने बनाया बर्फ से स्नोमैन, पूरी हुई बर्फबारी देखने की मुराद। बर्फबारी के कारण भद्रवाह और डोडा के इलाकों में गिरा पारा, माइनस में तापमान होने के बावजूद मस्ती में डूबे लोग। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच सैलानियों की मौज, डल झील के किनारे मौसम का मजा ले रहे लोग। श्रीनगर की डल झील में शिकारों और सैर करने पहुंच रहे सैलानी, शीतलहर के बावजूद घूमने का उत्साह बरकरार। श्रीनगर सहित जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे। श्रीनगर में दर्ज किया गया -5 डिग्री तापमान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में -6.5 डिग्री पहुंचा पारा। पहलगाम में दर्ज किया गया -5.2 डिग्री तापमान। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने जताया है 5 और 6 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। प्रदेश में अभी चल रहा है चिल्लई कला का दौर। डोडा की भेलासा घाटी में एक बार फिर से जमकर हुई बर्फबारी, पहाड़ी चोटियों पर हुआ हिमपात। भेलासा घाटी में बर्फबारी से हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, पेड़ पौधों और मकानों पर भी जमी बर्फ की परत। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में छाया घना कोहरा, सड़कों पर आवाजाही हुई धीमी। घने कोहरे के बीच चंडीगढ़ की सुखना लेक में लोग ले रहे हैं बोटिंग का मजा, मौसम और माहौल का लुत्फ उठाने की कोशिश। राजस्थान में सबसे ठंडा शहर बना फतेहपुर शेखावटी, रात के तापमान में 2 दिन में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज। कोल्ड डे की स्थिति, पेड़ पौधों पर जम गई बर्फ। वर्ल्ड फेमस विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में बदला मौसम का मिजाज, जमी बर्फ की मोटी परत, स्नोफॉल का दिखा मनमोहक दृश्य। भारी बर्फबारी से गुलमर्ग बना धरती का सफेद स्वर्ग, चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। -6 डिग्री से नीचे तापमान। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड के साथ डीप फ्रीज का अलर्ट। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में सबसे ज्यादा बर्फबारी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में हैवी स्नोफॉल, उत्तर और पश्चिम सिक्किम बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। बर्फबारी की वजह से फिसल रहे हैं वाहन, पर्यटकों को आगे जाने की अनुमति नहीं, कई गाड़ियां खड़ी नजर आईं। चमोली की नीति घाटी में उमड़ रहे हैं सैलानी, टिम्मरसैन महादेव के दर्शन के लिए लग रही भीड़। नीति घाटी में है भोलेनाथ का मंदिर, छोटा बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर है महादेव मंदिर। एक जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद नीति घाटी में कड़ाके की ठंड, जगह जगह जमी हुई बर्फ लोगों को कर रही आकर्षित। नीति घाटी में जम चुके हैं जल प्राकृतिक स्रोत, मनमोहक नजर आ रहे हैं जमे हुए झरने। मशहूर पर्यटन स्थल औली में नए साल के जश्न के बाद अब चल रहा है साफ सफाई का काम, हटाया जा रहा है कूड़ा और प्लास्टिक वेस्ट। अयोध्या से राम भक्तों के लिए आई खुशखबरी, राम जन्मभूमि परिसर में जल्द खुलेगा दर्शन का मार्ग, श्रद्धालु संपूर्ण परिसर में एक साथ कर सकेंगे दर्शन। राम मंदिर में परकोटे का कार्य हो चुका है पूरा, श्रद्धालुओं के लिए 2 सामान गृह और अन्य निर्माण कार्य मार्च तक होंगे पूरे।
प्रयागराज में माघ मेले में दिखा कुंभ का रंग। संगम नगरी में केदारनाथ से आए नागा साधु बने आकर्षण का केंद्र। नागा साधु भीमगिरी के सिर पर ताज जैसा मुकुट, आंखों में चश्मा, पैरों में पायल, हाथ में डमरू बजाकर खींच रहे ध्यान। आदिवासियों के परंपरागत डेहरा टुसु का शुभारंभ। जमशेदपुर में धूमधाम से निकली टुसु देवी की शोभा यात्रा, उमड़ा जन सैलाब। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवल 2026 का हुआ आगाज। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाके में खेल और संस्कृति का दिखेगा संगम। सेना की ओर से किया जाता है द्रास कार्निवल का आयोजन। आइस हॉकी सहित कई खेलों की प्रतियोगिताएं। द्रास में इस मौसम की पहली बर्फबारी के बाद सज गया विंटर कार्निवल का मंच। जश्न फतेह 2026 नाम से हो रहा है आयोजन। सर्दियों के दौरान द्रास में विंटर स्पोर्ट्स के लिए बन जाता है शानदार माहौल। प्राकृतिक रूप से बने आइस रिंक में होता है खेलों का आयोजन। -25 डिग्री तक तापमान में लोग लेते हैं आइस गेम्स का मजा। देखते ही बनता है खिलाड़ियों का जोश। बेंगलुरु में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की सिल्वर जुबली का जश्न। फाइटर प्लेन और एयरक्राफ्ट की विशेष प्रदर्शनी। स्वदेशी तेजस विमान की उपलब्धियों पर फोकस। आधुनिक तकनीक और स्वदेशी उन्नति को किया गया प्रदर्शित। पक्षी प्रेमियों के लिए गुड न्यूज। खुर्दा में ओडिशा बिहंगा उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ। प्रवासी पक्षियों से गुलजार चिल्का झील। साइबेरियन पेलिकन, फ्लेमिंगो और गोल्डन डक जिस सैलानी को कर रहे हैं आकर्षित। 28 फरवरी तक चलेगा प्रवासी पक्षियों का जश्न। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की हाजिरी। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में वॉलीबॉल खेलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अधिकारी भी दिखे मौजूद। वाराणसी में हुआ 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ उद्घाटन समारोह। 11 दिन तक चलेगा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कई राज्यों और संस्थानों की 58 टीमें शामिल। 1000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। वाराणसी में पहली बार हो रहा है राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। खेलों के बड़े आयोजन को लेकर वाराणसी की बनेगी पहचान। कोलकाता में दिखा बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का खास अंदाज। स्टेज पर युवाओं के साथ थिरकती नजर आई। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कोलकाता में एकल रन मैराथन को दिखाई झंडी। युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए किया प्रोत्साहित। कार्यक्रम में साइना ने शामिल होने से बढ़ा युवा खिलाड़ियों का जोश। साइना साइना के लगे नारे। उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे क्रिकेटर क्रांति गौड़। भस्मारती में हुए शामिल, किए दर्शन पूजन। तमिलनाडु के त्रिची में कावेरी आरती का भव्य आयोजन। साधु संत और आम लोग हुए शामिल। आईआईटी खड़गपुर में यूथ इनोवेशन प्रोग्राम का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने छात्रों को पुरस्कार से किया सम्मानित।
जूनागढ़ में अखिल गुजरात गिरनार आरोहण अवरोहण प्रतियोगिता शुरू। लड़कों के लिए 5,500 सीढ़ियां, लड़कियों के लिए 2,200 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई। कड़ी ठंड के बावजूद खिलाड़ियों में देखा जबरदस्त उत्साह। विजेताओं को बांटे गए 12 लाख रुपए। कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ी किए जा रहे तैयार। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग और हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन। दिखी महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर की झलक। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने महिलाओं को किया सम्मानित। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हुए शामिल। दिल्ली में गरीबों को नए वर्ष का खास तोहफा। 15 महीने तक मुफ्त मिलेगी पैक्ड चीनी। अंत्योदय अन्य योजना के कार्डधारकों को होगा फायदा। बेंगलुरु के राइडर ने बनाया एआई पावर्ड हेलमेट। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों की सीधे पुलिस को पहुंचाएगा जानकारी। शॉल ने दिलाई हिमाचल प्रदेश को ग्लोबल पहचान। 4,003 हाथों से बुनी हिमाचली शॉल की विशाल प्रदर्शनी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल की जगह। जयपुर में पहली बार इस साल कैंट एरिया से बाहर होगी आर्मी डे की परेड। 15 जनवरी को होगा भव्य आयोजन। जयपुर में 78वीं आर्मी डे परेड की तैयारियां। आम लोग देख सकेंगे सेना के शौर्य और परंपराओं की झलक। बर्फ की सफेद चादर से ढके यूरोप के कई देश। जर्मनी के म्यूनिख में स्नोफॉल का भव्य और शानदार नजारा। बर्फबारी से म्यूनिख में निम्फेनबर्ग पैलेस की जमी नहर। खिली धूप के बीच आइस स्केटिंग का मजा लेते दिखे सैलानी। हेवी स्नोफॉल से बर्फीली जादुई दुनिया में तब्दील। म्यूनिख पर्यटक जमी बर्फ से स्नोबॉल फाइट का आनंद लेते दिखे। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी बर्फबारी का उठाया जमकर लुत्फ। स्लेज पर और स्नोमैन के पुतले से खेलते नजर आए। बर्फबारी की वजह से म्यूनिख बना विंटर वंडरलैंड। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक जमी बर्फ की मोटी परत। सऊदी अरब में रेगिस्तान पर रफ्तार का रोमांच। डकार रैली की शानदार शुरुआत। प्रतियोगिताओं के बीच में रहा कड़ा मुकाबला। स्वीडन के मैटियस एक्सट्रॉम ने जीती प्रोलोग रेस। पहला स्थान पर रहे। 10 मिनट 48 सेकंड में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर की हासिल। अमेरिका के मिच गुथरी ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। एक्सट्रॉम से महज 8 सेकंड का ज्यादा समय लिया। बेल्जियम के गुइडोम डी मेवियस तीसरे स्थान पर रहे, जबकि नासिर अल अत्तिहा ने चौथा स्थान हासिल किया। चीन में पारंपरिक उद्योगों के अपग्रेड करने पर जोर। विनिर्माण क्षेत्र में 80% से ज्यादा हिस्सेदारी पारंपरिक उद्योगों से। शादी के बंधन में बंधेंगी एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन। 11 जनवरी को उदयपुर में रॉयल वेडिंग की तैयारी। बॉयफ्रेंड स्टेबिन बैन ने नूपुर को किया प्रपोज। इंस्टाग्राम पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। भारतीय सिनेमा के मैराथन मैन बने एक्टर अनुपम खेर। शुरू की 550वीं फिल्म घोसला 2 की शूटिंग। स्टारकास्ट संग केक काटकर मनाया जश्न। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म में राजा साहब का नया गाना नाचे नाचे 5 जनवरी को होगा रिलीज। प्रभास के साथ मालविका, मोहनन और हृदय अग्रवाल डांस मचाएंगे धमाल। अजय देवगन की दृश्यम 3 पर बड़ा अपडेट। अक्षय खन्ना का किरदार नहीं निभाएंगे एक्टर जयदीप अहलावत। 31वें दिन बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की धमाकेदार कमाई। 3 जनवरी को 14 करोड़ का किया कारोबार। भारत में कुल कलेक्शन 820 करोड़ के पार।